द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की आसपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कतिसोर में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में शंकरलाल मीणा को अपना सरपंच चुना है। सरपंच शंकरलाल मीणा से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह पंचायत की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम शंकरलाल मीणा। शंकरलाल मीणा। कौन सी ग्राम पंचायत से चुने गए आप सरपंच? मैं ग्राम पंचायत कतिसोर से। कतिसोर से। कौन सी पंचायत समिति में आता है? ये आसपुर पंचायत समिति, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। कितनी जनसंख्या है आपकी पंचायत? हमारे यहाँ करीबन 5000 के लगभग हैं। जिनमें मतदाता कितने होंगे? मतलब 3000 के 3000 आसपास के लगभग है। हाँ जी। राजस्व गांव कितने आते हैं? राजस्व गाँव 3 आते हैं। 3 आते हैं। हाँ। जैसे कि आपको जनता ने मत और समर्थन देकर विजयी बनाया, तो हाँ जी। आप जनता के समक्ष गए हुए चुनाव हाँ। लड़ने से पहले, हाँ। तो आपने क्या क्या चुनाव मुद्दे रखे थे उनके सामने? क्या चुनाव- क्या योजनाएं थी आपकी? मेरी योजना ये थी कि लोगों से हमने वोट मांगे तो हमने पानी, लाइट, रोड, इसके अलावा और भी छोटे मोटे तालाबों में और गांव डाणी लाइटें लगाने की, और साफ़ सफाई गांव में अच्छी होनी चाहिए। यही समस्या ये सब आपके हमारे चुनाव सामने आई उद्देश्य थी। थे। हाँ, तो उद्देश्य ये आप किस प्रकार निभाएंगे अगले 5 साल तक? ये हम आने वाले समय में हमारी यही मंशा है कि लोगों तक ये जितनी भी हमने वादे किए वो वादे लोगों तक हम पहुँचाएँ और इनके बीच में रह के इनसे पूरा सहयोग करें। पूरा सही। हाँ। अब जैसे कि अपनी ग्राम पंचायत की मुख्य समस्याएं क्या क्या है सर? ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या एक तो लाइट, रोड, पानी, और यहाँ पे सीसी रोड वगैरह ज़्यादा मांग रहे लोग। इसके बाद में पक्के कार्य तालाबों में और सिंचाई के लिए काश्तकारों को खेती के लिए छोटे बड़े कैनाल की व्यवस्था नहीं है, तो वो कराने के लिए मॉडल तालाब बनाने के लिए ये सब छोटे मोटे काम करवाने जरूरी है। जैसे सड़कों में प्रमुख समस्या क्या बनी हुई है? सड़कों में लगभग आधी सड़कें हमारे सीसी रोड लगभग हो गए और आधे गांव में बाकी भी है, और 1-2 PWD रोड भी हैं, वो भी नहीं हुए। और एक पंचायत से दूसरी पंचायत के बीच में जो रोड मिल रहे हैं उन रोडों को भी लेना है। और पानी की समस्या? पानी की समस्या वैसे तो सोमकमलांबा परियोजना से आ रहा है, लेकिन दो राजस्व गांव हमारे कतिसोर के साइड में है, खुमानपुर, सूरजपुर, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा। और कतिसोर गांव में भी साइड में 1-2 फले में और धाणी में पानी नहीं पहुँचा है। गाँव के बीचों बीच में लाइन जा रही है, वहाँ तो सप्लाई है लगभग। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारी ये मतलब इच्छा है कि वहाँ तक भी पानी पहुँचे जहाँ नहीं पहुँचा है, पाइपलाइन नहीं बिछाए कि जो राजस्व गाँव रह गए उन तक पानी पहुँचाया जाए लोगों को। ठीक है। और नहरों की क्या व्यवस्था है सिंचाई के लिए? नहरों की व्यवस्था, नहर तो पहले से बनी हुई है लेकिन अस्थीकृत हो गई है सोमकमलांबा परियोजना की, तो उसमें क्या पानी लीकेज हो रहा है, और उसको सुदृढ़ीकरण कराने के लिए और शमशान घाट वगैरह जो भी पड़े हुए हैं बाकी अलॉटमेंट है और उनका काम नहीं हुआ है, उसका भी मतलब समतलीकरण, परकोटा निर्माण वो बनाने के लिए लोगों की जो है सेवा हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन नहरों में जो मरम्मत का कार्य भी बाकी है, हाँ। तो अगर वो टाइम पे नहीं होता है, जैसे काफ़ी टाइम से बाकी होगा, हाँ। तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं? उसमें नुकसान एक तो ये है कि लोगों की खेत मतलब बुआई करते तो उसमें क्या पानी भरा रहता है जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है, और पानी पिलाया इसके बाद भी पानी लीकेज से अंदर जा रहा है, और फसल लोगों की बहुत सारी बिगड़ चुकी है, और खेत भी बिगड़ रहे हैं क्योंकि जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ, क्योंकि मेन काम उसका यही है कि एक तो नहर की लीकेज से और कच्चे दौरे भी
कोई कोई जगह पे रह गए, और जो पक्का नहर निर्माण है उसमें भी मतलब सुदृढ़ीकरण का कार्य जरूरी है। तो अपने ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्या ये सोम कमला डैम है, उससे जो पानी का हाँ, लीकेज होता है। पीने का वहाँ से ही आता है, और पीने का पानी वहाँ से आता है और सिंचाई भी वहाँ से होती है। नहीं, मुख्य समस्या तो यही है ना, जैसे हाँ। किसानों से संबंधित ये हाँ, समस्या यही है। समस्या है। अच्छा, बिजली को लेकर कोई समस्या हो? बिजली को लेकर लगभग गांव में बिजली तो पहुंच ही गई है, लेकिन कोई कोई लोग गरीब परिवार रह गए, इन तक बिजली नहीं गई है। और गांव में रोड लाइटें खास करके लोगों को क्या है, समस्या आए दिन बनी रहती है, कहीं चोरी ऐसा होते रहते वारदात है, तो उनमें क्या है जगह जगह चौक पे लाइट की व्यवस्था की जाए। और हमारे जो राजस्व गांव है उनकी भी मांग है कि हमारे यहाँ भी लाइटों की व्यवस्था की जाए। इनके अलावा सर और कोई समस्या? इनके जैसे अलावा पानी, बिजली, ये सड़क की हाँ। समस्या होगी। इनके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कोई समस्या? शिक्षा के क्षेत्र में लगभग हमारे यहाँ शिक्षा तो मिल ही रही है, लेकिन उसकी स्कूलें वगैरह जो भी भवन बने हुए हैं वो भवन बहुत पुराने हो गए। कोई कोई उसमें क्या है कि गिरने की संभावना रहती है, जैसे बालिका विद्यालय है कतिश्वर में, इसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें भी परिसर में मतलब 1-2 बिल्डिंग है जर्जर है, तो उनको भी नया बनाया है और मरम्मत का कार्य किया जाए। बालिका विद्यालय कहाँ तक है? और एक खासकर हमारे क्या प्राथमिक विद्यालय का, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का बालक का जो भी यहाँ स्कूल था बनाया हुआ, उसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वो भी बिल्डिंग पूरी पड़ी हुई ख़राब हो रही है। और उसमें यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे थे वो सब बड़ी स्कूल में ले गए, क्योंकि सरकार के कोई आदेश है इसके हिसाब से पहले। उसमें भी अगर कोई बिल्डिंग अच्छी करके न बिल्डिंगों को मतलब नया भवन वगैरह कोई भी बना के न उसको भी काम में लिया जाए तो अच्छा है, तो उसमें भी काम की ज़रूरत है। तो बालिका विद्यालय अलग से है यहाँ पर? हाँ, बालिका विद्यालय अलग से कहाँ है, तक है? यहाँ मिडिल स्तर है, तो तो उसको भी 10वीं तक किया जाए। हम्म। और हमारे यहाँ भी बच्चियाँ पढ़ रही है तो उनकी मांगे हैं, लेकिन खास करके उस बिल्डिंग की जो भी जर्जर व्यवस्था हो उसको बनाना और नया बिल्डिंग जैसे कि बालिका बनाने विद्यालय की के लिए संबंधित समस्या। विभाग को आपने प्रस्ताव भेजा है? हमने प्रस्ताव अभी ग्राम सभा आएगी उसमें लेके फिर हमें इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना और हमें सेंक्शन मिले तो करानी है। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधित क्या समस्या? स्वास्थ्य संबंधी हमारे यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, उस हॉस्पिटल में एनएमए लगी हुई है, बाकी डॉक्टर मेल डॉक्टर है नहीं, तो हमारे यहाँ खास करके पीएससी की व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य की ज़रूरत है, क्योंकि आजू बाजू जो भी छोटे गांव और ढाणी है वो लोग यहाँ पे दवाई के लिए आते हैं। यहाँ मतलब दवाई करने के लिए कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। एनएमए है तो वो एक ही एनएमए या 2 है, तो वो गांव में फील्ड में ही उनका समय निकल जाता है। और पटवार घर? पटवार घर तो जैसे मतलब ग्राम सेवक और पटवार घर का क्वार्टर तो यहाँ बना लिया नया, लेकिन पुरानी ज़मीन जो पटवार घर की पड़ी हुई है उसमें भी खंडर पड़ा हुआ, तो उसमें भी अगर विभाग की ओर से इनके बिल्डिंग कोई नया बना के वहाँ भी अगर पटवारी वगैरह कोई आना जाना होगा और वहाँ पटवार मंडल वहाँ भी रखा जाए तो अच्छी बात है। और नया भवन तो वैसे भी बना हुआ है, लेकिन उस ज़मीन का भी कोई उपयोग करे तो उसके लिए विभाग को वहाँ सफाई की व्यवस्था करानी है और उस का प्रकोष्ठा निर्माण करके वो ज़मीन को मतलब साफ़ किया जाए, क्योंकि झाड़ियाँ वगैरह हो गए तो वहाँ भी गाँव के बीचों बीच में जानवर का भय रहता है छोटा मोटा। और ये किसान सेवा केंद्र है? ये किसान सेवा केंद्र है, पुराना वो भी जर्जर हो गया, लेकिन नया यहाँ बनाया नया है भवन आवश्यक है, उसकी मरम्मत करना, उसका भी मरम्मत कराना, और पुराना भवन भी बनाया हुआ उसकी भी मरम्मत कराना। कृषि पर्यवेक्षक बैठते हैं वहाँ पर? हाँ, कृषि पर्यवेक्षक बैठते हैं अभी। रोजाना आते हैं, अपनी सेवा हाँ, देते हैं। आते हैं। और एक हॉस्पिटल अपने ये पशु हॉस्पिटल भी है, वहाँ कर्मानंद के लिए आदेश तो आ गए, लेकिन बनाने के लिए अभी बात चल रही है, तो वो भी बन जाए तो वो भी हमारे गांव में बहुत सारे मतलब भैंसे गाय वगैरह हैं, पशु पक्षी भेड़ बकरियाँ, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ, इनका एक निजी साधन, हाँ, ये निजी आएगा, निजी आएगा काम ग्रामीणों का। ज़्यादातर ये हाँ। इधर का जो ट्राइबल एरिया है इन्हीं पर निर्भर है। हाँ, इसके ऊपर ही निर्भर है। अच्छा, जैसे कि अभी राजस्थान सरकार की जो कार्य प्रणाली है, हाँ, उसकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपके विचार? राजस्थान की कार्यप्रणाली है, उसकी योजना है, तो इस गांव को मतलब राजस्थान सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं मिलती है उसका लाभ समय समय पे मिलता रहे तो और ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें भी कहीं न कहीं इनकी मांगों का पूरा करना ज़रूरी है। उनके कार्यकाल से खुश है अभी वर्तमान सरकार के कार्यकाल से? हाँ, अभी खुश है, लेकिन काम तो साहब मिला नहीं। अभी नए सरपंच बने हैं, तो मैं तो दूसरी बार बना हूँ, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल तो नया हूँ वर्तमान में, तो
कार्यकाल में इनके काम तो हमें चाहिए और लोगों को तक पहुंचाने भी है लाभ। और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के बारे में आपके विचार? मोदी सरकार तो वैसे भी साहब उनकी तरफ से भी कोई हमें लाभ मिले तो अच्छी बात है, वो भी केंद्र की सरकार है, लेकिन हमारे गांव तक तो पहुंचाने में हमारे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हमें सहयोग रहे तो और भी अच्छा है। जैसे कि आप जैसे मुख्य समस्या यहाँ की बनी हो तो आपने इसे अपने पंचायत के लेटर हेड पर लिखकर ग्राम विकास मंत्रालय तक पहुँचाई हो कोई ऐसी बात आपके पहले वाले कार्यकाल में? पहले कार्यकाल में तो हमने बहुत सारे मतलब प्रस्ताव भेजे, लेकिन उसमें हमें कोई काम मिले कोई नहीं मिले, तो इसके लिए अभी हमारे जो भी बाकी रह गए वो काम हमें सरकार हमारे तक पहुंचाए तो हम उस काम को कराने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता को तो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया से आप। धन्यवाद। जी नमस्कार। जी सर। आपका नाम? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह राव है। कौन से पद पे हैं सर आप? मैं ग्राम रोजगार सहायक के पद पर हूँ और ग्राम पंचायत कतीश्वर में अभी कार्यरत हूँ। उसके पहले मैं ग्राम पंचायत गलियाना पंचायत समिति आजपुर में कार्यरत था। वहाँ विगत मैंने 10 साल कार्य किया और 3-3.5 साल मेरे को ग्राम पंचायत कतीश्वर में अभी हो गया। तो आपने वहाँ देखा होगा जो मुख्य समस्याएं बनी होती है, तो आपने अपने स्तर पे क्या क्या करवाया होगा पंचायत के लिए? मुख्य समस्या तो लोग जैसे आते हैं, यहाँ की ग्रामीण जनता काफ़ी पिछड़ी हुई होती है, तो उनकी क्या जागरूकता कम होती है? हाँ, लोग पढ़े लिखे बहुत कम हैं, तो जैसे कोई काम लेके पंचायत में आता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो हमारे द्वारा उस कार्य को मतलब कोई पूर्ण सहयोग करके पूरा कर दिया जाता है। तो जैसे कि भी सरपंच साहब हैं ग्राम पंचायत कतीश्वर के, तो इनके साथ आप जनता की सेवा किस प्रकार करेंगे? सरपंच साहब जैसे पहले विगत 5 साल पहले रह चुके हैं, वैसे अनुभवी हैं। 5 साल पहले उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करके और 5 साल बीच में गैप था और वापस अभी नए सिरे से वापस सरपंच बने। फिर भी अगर उनको ऐसा अनुभव नहीं हो तो हमारे द्वारा उनको बताया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि भाई ये काम ऐसे सरकार की ये स्कीम है और इस तरीके से उसको फॉलोअप करना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूँ, हमें सरकार ने नौकरी पे लगाए विगत 13-14 साल हो गए हैं और अल्प मानदेय में हमें रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने हेतु सरकार ने लगाए। हमारा न तो कोई वेतन वृद्धि होती है, न कोई पीएफ, न मेडिकल, न कोई बीमा, न क्लेम। हमारे भी घर पे बच्चे छोटे हैं, तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारे इस 15 साल की मेहनत को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने पद पर, जैसे हमारी भर्ती 2013 एलडीसी भर्ती चालू हुई थी, उस टाइम आधे हमारे साथी लग गए, 7-7.5 हज़ार और 9,000 लगभग साथी अभी पोस्टें खाली पड़ी है। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमें भी अपने पद पर स्थायी करें, भर्ती करें या समायोजन करें या हमारा वेतन में वृद्धि करें। जो भी करें, सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें राहत प्रदान करें। आशा करते हैं वर्तमान सरकार से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे मीडिया के थ्रू रूबरू है। जी सर। आपकी बात बिल्कुल आगे तक पहुँचाई जाएगी। जी सर। हमारे गाँव, जी बोलिए सर, आपका नाम? मेरा नाम नाथू सिंह चौहान। इस ग्राम पंचायत के निवासी? हाँ, निवासी हूँ मैं, खुमानपुर गांव के रहने वाला हूँ। वो फला इसी थोड़ा आगे आइए। हाँ, इसी ग्राम पंचायत इसी पंचायत का फला है हमारा। 4 फले इस पंचायत के, प्रॉपर पंचायत कतीश्वर है और 4 फले। जैसे कि आपने सरपंच साहब को मत और समर्थन देकर विजयी बनाया। हाँ, मत तो आप सरपंच साहब से क्या क्या अपेक्षा करते हैं अपनी? हम सरपंच साहब से हम जो काम बाकी है, जितने हैं अधूरे काम है, सब इनको कह रहे धीरे धीरे, जब समय आते हुए करो। एक साथ तो काम होगा नहीं। बिल्कुल। समय जैसे इनको जब मौका मिलेगा तब काम, इनको काम बता दिया पूरा हमने, भाई ये काम बाकी है हमारे, और समय आते हुए अब करते रहो। एक साथ तो कर ही नहीं सकते अपन, कहते हैं धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे होगा काम। तो बजट गवर्नमेंट सरकार बजट देगी, उसके हिसाब से होगा। आपके अनुसार पंचायत में क्या क्या होना सबसे पहले महत्वपूर्ण है? हमारे पंचायत में सबसे पहले तो सब काम तो सब पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अधूरे थोड़े काम रहे हैं। हालांकि एक तो सीसी रोड रह गए, सीसी सड़कों का रह गया। इसके बाद हमारा एक स्कूल का ग्राउंड है सब, उसमें अतिक्रमण हो रहा है अभी तक। ग्राम पंचायत हाँ। और हमारे शमशान सब, हमारे सभी फ्लो में बाकी है शमशान। वो वीडियो सब के भी गए, विकास के भी गए। सबसे पहले शमशान, ये काम हमारा अनिवार्य है। ये शमशान वाला तो अनिवार्य है सब, हर जगह। इसके अलावा सर? इसके अलावा सब
काम तो बहुत है सब पंचायत में, तो कोई रोड भी बहुत है सब, रोड कच्चे रोड है, बहुत रोड है, 4-5 रोड कच्चे हैं। उनको मतलब हाँ, उनको अब सब ग्रेवल गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। सबसे पहली बात है, जैसे सगरी सबको हम कहते हैं, लेकिन ग्रेवल बंद कर दिए। अब इस रोड को हम कैसे बढ़ाएं? सब कच्ची मिट्टी ऊपर डाल देते हैं हम, तो वो बारिश में हम जा ही नहीं सकते। बारिश में आते हो तो बिगड़ वो तो जा ही नहीं सकते सर, खेतों में कैसे जाएंगे हम? सही है, तो वो सब ग्रेवल बंद कर दिए। अब इनको कह दिए भी क्या करें? सही है। अब हम गवर्नमेंट ने बंद किया, गवर्नमेंट ने बंद किया, अब उस रोड को हम बढ़ा रहे हैं। अब हम हाँ, PW को यदि रोड दिया जाए तो ये रोड बन सकता है। अच्छा, लेकिन पंचायत में क्या है, पंचायत में होता है सब हम इनके आधार पे मजदूर काम करते हैं। जो मजदूर है के वो इनके आधार पे काम करते हैं, बेचारे उनको रोजगार मिलता है। और PW देने के बाद वो ठेकेदार काम करेगा, बड़ा ठेकेदार है। वो ठेकेदार बड़ा ठेकेदार इसका, इसलिए मजदूर बेचारे काम करेंगे नहीं। अब लोकल तो काम के ये करवा सकते, तो मशीनों से बनवाते हैं। हाँ मशीनों से, हाँ ऐसा है। तो इसलिए रोड तो जब तक पंचायत में रहे तब तक ठीक है, लेकिन ग्रेवल नहीं डाल सकते, नहीं तो हम कच्ची मिट्टी डाल के फिर ग्रेवल पड़ जाए ऊपर, वापस रोड ऊंचा बन जाता 2-2 फीट। लेकिन उस रोड को कैसे बढ़ाएं हम? सही है। वो चक्कर पड़ रहा है बराबर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपसे सरपंच साहब का आप इसी प्रकार समर्थन करते रहें, इनके विकास में हर कदम इनका साथ। इनको सब हमने भरपूर सहयोग किया है। अब देखो, गवर्नमेंट भी इनको देगी, ये काम करेंगे, ये भी कहाँ से करेंगे? अब सरकार देगी तो इनको, अब कितना बजट दे रही है नहीं दे रही है, वो बजट पे आधार है सब, वो भी काम करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक आपका। सर।